हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब की और अपडेट देखने को मिल जाएंगे लेटेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एसएससी परिसर में भवनों का होगा कायाकल्प। तो एसएससी विश्वविद्यालय में अब भवन का कायाकल्प सौंदर्यीकरण जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाने वाला है। और इसमें यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान की आंतरिक परीक्षा 22 दिसंबर को भी होने वाली है। तो अल्मोड़ा के एसएससी कैंपस ये जो यहाँ पर बीएससी प्रथम सेमेस्टर के भौतिक विज्ञान का आंतरिक लिखित परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होगी। और इसमें यहाँ पे 11 बजे से जो कक्षा कक्षा संख्या 12, 13, 14 में शुरू हो जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 16 को यहाँ पर एसएससी कैंपस में जो बीएससी प्रथम सेमेस्टर में कंप्यूटर विज्ञान का है उसका प्रयोगात्मक 16 तारीख को होने वाली है और 20 तक होंगे आवेदन। तो अल्मोड़ा की जो एसएससी विश्वविद्यालय संबद्ध परिषद और महाविद्यालय में बीएड कक्षाओं में रिक्त सीटों के लिए 22 दिसंबर को दूसरी सूची अब जारी होगी और इसके लिए जो है अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा और प्रवेश प्रक्रिया जो है 22 से लेकर 23 दिसंबर तक चलेगी और सीटों का आवंटन यहाँ मेरिट के हिसाब से कर दिया जाएगा। और दूसरी काउंसलिंग में जो है ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो अपने मूल प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन करा चुके हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर मिलेंगी और सीट जो रिक्त सीट है घट बढ़ सकती है, ऐसा बताया गया है। मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर बाधक बन गया अस्पताल। तो बागेश्वर जिले के खोली में जो है चयनित की गई यहाँ पर 200 बेड के अस्पताल के लिए ज़मीन और इसमें यहाँ पर 300 बेड का जो है अस्पताल था मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर जो है ज़रूरी है बताया गया है। और यहाँ पर अस्पताल के जनरेटर में जो है आग लगने से बिजली बाधित यहाँ पर हो चुकी है। बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रिगार्डिंग। तो प्राइमरी के कई सहायक अध्यापकों को यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का झटका। तो सहायक अध्यापक को हाईकोर्ट से यहाँ पर झटका लग चुका है और स्नातक स्तर पर जो 50% अंक की बाध्यता की जो शर्त थी उसको चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। तो 50% की जो याचिका थी वो हट चुकी है, मतलब कि खारिज हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है बीएड वालों को झटका लग चुका है क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस आधार पर जो है खारिज करने की बात करी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद हुआ था, उसके आधार पर जो है हाईकोर्ट ने इसको जो है 50% जो है ना करने की बात करी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट अब यहाँ पर बाहर जाएंगे बीएड कैंडिडेट जिनका यहाँ पर 50% से कम है। बात करते हैं यहाँ पर घर बैठे जनरेट कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर पेंशनर को ये करना होगा। तो अब आपको जो है प्रदेश में 1.25 लाख पेंशन परिवार हैं या उनके पेंशन वाले हैं जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब आपको, और घर बैठे डिजिटल तरीके से आपको मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर सचिवालय में जो है 200 कर्मियों के लिए यहाँ पर जो है मांगी पुरानी पेंशन। सचिवालय संघ ने वित्त का आदेश लागू करने को बनाया दबाव और 1 अक्टूबर 2005 से पहले भेजे गए अध्याचन से भर्ती हुई 207 कर्मी और इनको जो यहाँ पर पेंशन बनाने को लेकर बात करी गई है। और केंद्र सरकार और वित्त विभाग के शासन का यहाँ पर दिया गया हवाला। तो हवाला इनको दिया गया है, कहा है कि 2005 अक्टूबर से पहले, मतलब 2005 से पहले जो है जिनका यहाँ पर अध्याचन आया हुआ था, ऐसे जो अभ्यर्थी थे जो 207 उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल पाया है, तो उनको जो है अब पुरानी पेंशन मांगने को लेकर यहाँ पर बनाने की बात करी गई है। फार्मेसी संवर्ग की सेवा नियमावली जल्द बनेगी। तो फार्मेसी जो सेवा नियमावली है जल्द बनने वाली, इसके लिए धनसिल रावत ने अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और एसओ को मिले यहाँ पर ई गेट पास का अधिकार। तो एसओ को यहाँ पर गेट पास का अधिकार अब मिल चुका है। कई प्राइमरी सहायक अध्यापकों को झटका। तो स्नातक स्तर पर जो है 50% के अंकों की बाध्यता की जो शर्त की चुनौती देने वाले याचिका थी खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने जो है सहायक अध्यापक बेसिक के पदों पर हो रही भर्ती स्नातक पर जो है 50% के अंकों की बाध्यता की शर्त को जो है चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अंतरिम जो आदेश के आधार पर जो है नियुक्ति कई करे गए थे, कई अध्यापकों को झटका लग गया है और जिनकी काउंसलिंग होनी थी उनका यहाँ पर भविष्य भी अदर में लट चुका है। तो काउंसलिंग है, नियुक्ति है, उन दोनों को ही फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 50% की बाध्यता थी वो हट चुका है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और यहाँ पर न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ की समक्ष हुई और नीतू पाठक सहित जो यहाँ पर कई अन्य ने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। 2019 में जो है हाईकोर्ट ने जो है याचिकाओं को जो है अंतिम राहत प्रदान करते हुए यहाँ पर जो है शामिल करने का अवसर प्रदान किया था और जिसके आधार पर जो है कई सहायक अध्यापक प्राइमरी के जो है पद पर जो है नियुक्ति हो गए थे और अब जो है कुछ पदों पर जो है काउंसलिंग
अभी होनी थी। और कुछ महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर देवेश शर्मा बनाम जो भारत संघ के यह घोषणा किया गया था। इसमें सहायक प्राइमरी के पदों के लिए सिर्फ बीएड की जो है योग्यता के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है 50% की जो बाध्यता थी वो समाप्त न करने की बात करी गई है। और यानी कि आपका स्नातक में 50% होना जरूरी है और ना होने पर जो है शर्त पर विचार करने का कोई भी जो है मतलब नहीं है बताया गया है। यानी कि 50% से कम वाले कैंडिडेट अब बी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे सभी कैंडिडेट, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती में स्कूलों में जो है 30% सिलेबस उत्तराखंड के जो केंद्रित होगा बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों से आगे है। माध्यमिक स्तर पर जो है पाठ्यक्रम का जो है खाका भी यहाँ पर जल्द से जल्द जो है तैयार कर लिया गया है। अधिकारी को जो है निर्देश दिए गए हैं कि 3 महीने के भीतर जो है अंतिम रूप दे, ऐसा यहाँ पर धन सिंह रावत का कहना है। और वहीं अफसरों की जो है लापरवाही नए बजट की तैयारी पर भारी। तो अफसरों की लापरवाही से कई नए बजट में भारी पड़ रहा बताया गया है। सचिवालय कर्मियों की जो है पत्नियों का तबादला दून हो, तो यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड के सचिवालय संघ के ने सचिवालय कर्मियों की जो सरकारी सेवा में सेवारत पत्नियां हैं वो देहरादून में स्थानांतरित करने की मांग करी गई है। भविष्य की परीक्षा की तैयारी में सरकारी स्कूलों के गुरुजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है विद्यार्थी अक्सर जो है संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी नहीं कर पाते और कई बच्चों को जो है यहाँ पर पढ़ाई के लिए छोड़ना पड़ता है। और इस दौरान जो है प्रतियोगी परीक्षा में जो है सफल बनाकर सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई नवाचारी सोच शिक्षकों ने जो है मिशन शिक्षण संवाद शुरू किया। तो कई लोगों ने शिक्षण संवाद शुरू करा जिसमें कई छात्रों को जो है शिक्षा दे रहे हैं फ्री में। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य अधिकारी साक्षी मुख्य अधिकारी भर्ती के रिगार्डिंग जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो दावे किए गए थे उसके लिए श्रोतले के लिए बताया गया है। इसमें यहाँ पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 16 नवंबर तक का, 16 दिसंबर। और सीधी भर्ती और पदोन्नति एसीएफ के बीच जो है पदोन्नति को लेकर बड़ी रार इन पर रात बढ़ चुकी है। और लोअर पीसीएस 6 पदों के सापेक्ष 18 का जो है रिजल्ट जारी। तो 6 पदों के सापेक्ष 18 पद का रिजल्ट हो चुका है लोअर पीसीएस का जारी। और ये इसमें कोर्ट के आदेश के बाद से ये पदों की भर्ती करने के आदेश जारी करे हैं आगे। समूह गाँव में 136 पदों की पोस्ट निकाली गई है। समूह गाँव युक्त परिषद की ओर से 12वीं पास कैंडिडेट आपके आवेदन कर सकते हैं, जिसमें परिवहन आरक्षी के 118 पोस्ट, आबकारी सिपाही के 100 पोस्ट रखे गए हैं। और साथ में लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो है नई भर्ती निकाली गई है। दुग्ध पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक की 91 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25 फरवरी की इसकी परीक्षा तिथि संभावित करी गई है। और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जो है जल्द शुरू करवाने की मांग, तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बेरोजगारों ने कहा कि जल्द से जल्द जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू कर दी जाए। और 300 पदों को जो है यहाँ पर 300 पद जो है नई भर्ती यहाँ पर निकाले जाए। तो नई भर्ती जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 3000 पद से 300 नहीं 3000 पदों की नई भर्ती निकालने की मांग भी करी गई है। और ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 10,000 से अधिक जो प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पद खाली है। ऐसे डीएलएड प्रशिक्षक अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है भर्ती हो जाए। और यहाँ पर 3000 नई भर्ती निकालने की बात करी गई है छात्रों के द्वारा। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड के चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 1455 पदों की भर्ती निकाली गई है। 1 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी से अंतिम तिथि रखी गई है। और हालांकि न्यूज ये पोस्टपोन कर दी गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर छापा तो गया है लेकिन मेरे ख्याल से पोस्टपोन कर दिया। मैंने अभी हाल ही में बताया होगा, आप चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये पोस्टपोन हो चुका है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और सेल में जो है रोजगार के अवसर 92 पदों की पोस्टें और SCGCA 20 पदों की पोस्ट निकाली गई हैं। एनटीपीसी में यहाँ पर 14 पदों की पोस्ट निकाली गई हैं। DAE में नौकरी 62 पदों पर, DPHCL में 16 पदों पर आवेदन करे गए हैं। साथ में ये पोस्ट भी इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।